शहर में नई नौकरी करने वाले अर्जुन ने एक शानदार फ्लैट में रहने का फैसला किया। वह रूममेट के साथ समय बिताने को लेकर उत्साहित था, लेकिन एक दिन उसका रूममेट अचानक गायब हो गया। उसके साथ उसका सामान भी गायब था, लेकिन वह एक ऐसा सच छोड़ गया जिसे जानने के बाद अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अर्जुन, एक मिडिल क्लास लड़का, अपनी नई नौकरी के लिए शहर आया। पैसे बचाने के लिए उसने एक फ्लैट शेयर करने का फैसला किया। ऑनलाइन साइट से उसे एक अच्छा ऑफर मिला। फ्लैट का मालिक विनीत नाम का लड़का था, जो पहले से वहां रह रहा था। पहले दिन विनीत ने अर्जुन का गर्मजोशी से स्वागत किया। वह शांत स्वभाव का और मददगार लग रहा था। फ्लैट में सब कुछ परफेक्ट था। साफ सुथरा कमरा, सुंदर बालकनी, और कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि विनीत देर रात कमरे से बाहर निकलता था और वापस आते वक्त उसके जूते कीचड़ से भरे होते थे। एक रात अर्जुन देर तक ऑफिस में काम कर रहा था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि विनीत के कमरे से रोशनी आ रही थी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अर्जुन ने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो विनीत गायब था। उसका मोबाइल, बैग, कपड़े, सब कुछ वहां था, लेकिन वह खुद नहीं। अर्जुन ने सोचा शायद विनीत दोस्तों के साथ बाहर गया होगा, लेकिन जब 3 दिन बीत गए और विनीत वापस नहीं आया तो अर्जुन परेशान हो गया। अर्जुन ने विनीत के कमरे की तलाशी ली। वहां उसे एक डायरी मिली। डायरी में सिर्फ अजीब तारीखें और कुछ कोड लिखे थे। 25 दिसंबर, पहला कदम पूरा हुआ। 30 दिसंबर, सत्य छिपाने के लिए बलिदान जरूरी है। 3 जनवरी, अंतिम तैयारी। डायरी के साथ उसे एक पुराने अखबार की कटिंग भी मिली। उसमें एक खबर थी, 5 साल पहले इसी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या, मामला अब तक अनसुलझा। अर्जुन ने पड़ोसियों से विनीत के बारे में पूछा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई भी विनीत को नहीं जानता था। अर्जुन को यह अजीब लगा, क्योंकि विनीत इस फ्लैट में 2 साल से रह रहा था। एक रात अर्जुन ने फ्लैट के स्टोर रूम का दरवाजा खोला, जो हमेशा बंद रहता था। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। वहां पुराने कागजात, नक्शे और कुछ खून के धब्बे थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया, लेकिन ठीक उसी रात फ्लैट की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था। तभी उसे हॉल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने डरते हुए चिल्लाया, कौन है? अचानक विनीत सामने आ गया, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने सोचा था तुम यहां से चले जाओगे, विनीत ने ठंडी आवाज में कहा। तुम क्या कर रहे हो और यह सब क्या है? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। विनीत ने कहा, यह फ्लैट सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक गुनाह का गवाह है। यहां मैंने 5 साल पहले एक आदमी को मारा था। तुमने स्टोर रूम खोला, तुमने डायरी पढ़ी, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पहले से ही लॉक थे। तभी पुलिस वहां पहुंच गई। अर्जुन ने पहले ही कॉल कर दी थी, लेकिन जब पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली तो विनीत गायब हो चुका था। पुलिस को स्टोर रूम में एक पुराना शव मिला, जो विनीत के अपराध की पुष्टि करता था, लेकिन विनीत फिर कभी नहीं दिखा। अर्जुन ने वह फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन आज भी उसे विनीत के ठंडी आंखों वाली वह नजर याद आती है। क्या विनीत इंसान था या कुछ और वह आखिर गया कहां? यह सवाल अर्जुन के साथ हमेशा के लिए रह गया।